गुड इवनिंग। आज फिर हम यूरिक एसिड कंट्रोल इन 5 डेज चैलेंज के साथ सेकेंड डे लेके आए हैं और हमारे साथ ज्वाइन करने वाली हैं डाइटिशियन अंजनी, जो कि आज हमें डे 2 का चैलेंज भी देंगी और उसके साथ साथ ही कैसे हम यूरिक एसिड को 5 दिनों के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं वो टिप्स भी हमें साथ ही साथ वो देंगी। फाइनली या हाय अंजनी, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून। बढ़िया हूँ मैं। और गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। यस, थैंक यू अंजनी बाय कमिंग ऑन लाइव फेसबुक। बहुत सारे लोगों के मेरे पास फोन कॉल्स भी आए जो परसों हम लोगों ने लोगों की हेल्प करने के लिए, यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए जो आपने टिप्स शेयर करे थे वो बहुत ही फायदेमंद हैं और कई लोगों ने मुझे मैसेज भी किए इसके बारे में और आपको स्पेशली थैंक यू भी कहा है इसके लिए और उन्हें काफी यूजफुल लगे। पानी के लिए उनका कहना था कि मैम पानी का चैलेंज, इतनी सर्दी में 2 लीटर पानी कौन पिएगा। मैंने कहा जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है उनको जरूर पीना चाहिए। यस, बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहती हूँ मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस लोगों ने पानी पीने के बाद अपने बॉडी में कुछ चेंजेस पाए हैं। तो प्लीज आप लोग जरूर कांटेक्ट कीजिएगा क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल है आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए वाटर। तो कितने इसको फॉलो करने के बाद अपने बॉडी में क्या इम्पैक्ट पाया है, प्लीज जरूर फॉलो करें, जरूर मतलब हमें शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए नए नए चैलेंज लेकर आते रहें। यस, वेरी ट्रू। तो आज का जो है दिन 2 सेकेंड डे है हमारा अंजनी, और आज शुरू करते हैं हम अपना डे 2। इसमें मैं आपसे कुछ ये जानना चाहूंगी कि ऐसे कौन से फूड्स होते हैं जो ट्रिगर करते हैं यूरिक एसिड को और उसके लिए क्या डाइटरी सॉल्यूशंस हैं? मैं इसके लिए बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मैं उनको अवेयर करा देती हूँ कि कौन कौन से फूड को उनको अवॉइड करने हैं और कौन कौन से फूड को उनको इंक्लूड करने हैं अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में। तो मैं 5 फूड बताती हूँ जो कि अवॉइड करने हैं। नंबर 1, ऑर्गेन मीट्स जो नॉनवेज में पाए जाते हैं उनको आप जरूर से अवॉइड करें क्योंकि उनमें हाई क्वालिटी ऑफ प्यूरिन होता है जो कि यूरिक एसिड को ट्रिगर करते हैं। दूसरा होता है रेड मीट। जो रेड मीट होता है ये भी नॉनवेज में आता है, ये भी हाई क्वालिटी ऑफ प्यूरिन उसमें पाए जाते हैं जो कि क्या कहते हैं, इनके ब्रेकडाउन से बनता है प्यूरिन। हम जो भी खाना खाते हैं उसके ब्रेकडाउन से प्यूरिन बनते हैं हमारे बॉडी में, इसमें हाई क्वालिटी के प्यूरिन बनते हैं, तो इनको आपको इग्नोर करना है। तीसरा है शेलफिश, जो कि इसमें ज्यादातर लॉबस्टर या फिर सी फूड्स में ज्यादातर पाए जाते हैं, ये यूरिक एसिड क्वालिटी ऑफ प्यूरिन बनते हैं। और तीसरा बहुत ही कॉमन रीजन है जो आजकल हर कोई लेते हैं, अल्कोहल। अल्कोहल में वो भी स्पेशली बियर, उसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वो हमारे बॉडी में प्यूरिन बनाने की कैपेसिटी होती है, वो बहुत ज्यादा प्यूरिन बनाता है। और 5वां है हमारा, जो आजकल सब कोई करते हैं, कहीं गए कुछ भी कोल्ड ड्रिंक उठा के पी लिए, कुछ भी प्रिजर्वेटिव कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक या फिर पैक्ड जूसेस भी, मतलब जो जिसमें कि शुगरी प्रोडक्ट्स है वो भी हाई प्यूरिन बनाने में और आपके यूरिक एसिड को ट्रिगर करने में बहुत हद तक वो मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आपको मैं बता रही हूँ कि कौन से फूड को आप उनको साथ इंक्लूड करें और इनको अवॉइड करें। जैसे मैं 5 फूड बता दी, उनको अवॉइड करने हैं यूरिक एसिड में, और इंक्लूड क्या करना है। तब नंबर 1, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट लेना है, जैसे कि लो फैट मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, इनको आप इंक्लूड करें, लेकिन ये मॉडरेट में ही करें, क्या कि पता नहीं किसको क्या इम्पैक्ट हो, ये डेयरी प्रोडक्ट से इंटॉलरेंस हो, यूरिक ये सबको आपको अपनी बॉडी को अपनी बॉडी को एनालाइज करना सबसे जरूरी होता है। दूसरा, फ्रेश वेजिटेबल्स, जितने भी फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, खासकर जिसमें कि ज्यादा वाटरी फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं, जिसमें कि वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, उसको आपको लेने से क्या होगा, एक तो हाइड्रेशन भी बनी रहेगी, दूसरा आपके उसके प्यूरिन को निकालने में, आपके बॉडी से यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करते हैं। दूसरा होता है फ्रूट्स, उसमें भी स्पेशली
चेरीज जिसमें कि एंथोसाइनिन होते हैं, जो कि आपके इन्फ्लेमेशन को कम करने में, यूरिक एसिड की इन्फ्लेमेशन को कम करने में बहुत हेल्प करते हैं। एप्पल से उसके बाद एप्पल में मैलिक एसिड होते हैं, जो कि आपके ये यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करते हैं। तीसरा होता है सिट्रस फूड, जो सिट्रस फूड जैसे ऑरेंजेस हो गए, लेमन्स हो गए, इसमें जो विटामिन सी है ना, ये बहुत मदद करते हैं आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में। नंबर फोर्थ, बोल ग्रेन्स, जो हम मतलब कि बोल ग्रेन्स लेते, साबुत अनाज है जो बोलते हैं, उनको अगर आप खाने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपको फाइबर भी मिलते हैं, प्लस न्यूट्रिशन जो मैक्सिमम मात्रा में होंगे वो मिलेंगे। तो वो जो फाइबर्स होते हैं वो भी आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करते हैं। और पांचवा होते हैं नट्स, जो कि आपको हेल्दी फैट्स देते हैं, जो कि हेल्दी फैट्स हर बॉडी को चाहिए, हमारे सेल्स को, हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेशन देने के लिए, प्लस उनको शाइन, हेयर्स को शाइन देने के लिए, मतलब बहुत काम आते हैं हेल्दी फैट्स। कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं। तो ये होते हैं ये फूड को आपको इंक्लूड करना है अपने डेली के लिए। अब आप बताइए कि और क्या जानना चाहते हैं। ये तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि आपने हमें कुछ फूड्स के बारे में बताया कि वो हमें ऐड करने चाहिए और क्या हमें अवॉइड करने चाहिए। तो सबसे पहले आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो नट्स हैं उनको हमें अवॉइड करना चाहिए या उनको ऐड करना चाहिए? ऐड करना चाहिए। ऐड करना चाहिए। ग्रेट, ठीक है। ये मैं इसलिए रिवाइज, वो प्यूरिन लेस होते हैं। सबसे अच्छी बात, उसमें प्यूरिन नहीं होता है। हेल्दी नट्स में प्यूरिन नहीं होता है। प्यूरिन फ्री आपको फैट मिलेगा, जो कि उसमें प्रोटीन तो होता है लेकिन प्यूरिन फ्री प्रोटीन होता है, उससे प्यूरिन नहीं बनते। एग्जैक्टली। तो आपने जो अभी तक बताया कि हमें ये फूड्स हमें ऐड करने चाहिए, नट्स हो गया, होल ग्रेन हो गया, एप्पल्स हो गए, सिट्रस फ्रूट हो गए, एंड इसके साथ साथ आपने कहा कि लो डेयरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर किसी को इंटॉलरेंस नहीं है डेयरी प्रोडक्ट से, ग्लूटेन ये सब नहीं है, तो उनको हम ऐड कर सकते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स को। और जो फूड्स अपने एंड फ्रूट्स अवॉइड करने के लिए बोले हैं वो है शुगरी फूड, जैसे जो भी हम लोग जूसेस वगैरह ले लेते हैं, इस टाइप की चीजें। हाँ, वो हम कहते कि नहीं जी हेल्दी है, एप्पल जूस है, या जो पैक्ड जूसेस आते हैं, या उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल हो गया, सेलफिश वगैरह जैसे हो गए, और रेड मीट, एंड उसके साथ आपने और बताया था ऑर्गन मीट्स, तो लिवर, किडनी, ब्रेन, ये सबको भी हमें प्यूरिन रिच होते हैं, इसलिए हमको अवॉइड करना चाहिए। राइट। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं चैलेंज बताऊं या आप बताएंगे? नहीं, चैलेंज तो आप ही बताएंगे, लेकिन मेरा थोड़ा सा एक क्वेश्चन और भी है इसके साथ साथ, जो कि अभी मेरे पास आया है। वो कह रहे हैं कि क्या अल्कोहल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए? अल्कोहल बिल्कुल बंद में क्या है कि अगर कंडीशन देखना पड़ेगा कि आपकी यूरिक एसिड का लेवल क्या है। आप अपने यूरिक एसिड के लेवल को देखें और अपने पेन को पहले देख लें। अगर ज्यादा पेन है, आप चल भी नहीं पा रहे, तब तो भाई पूरा इग्नोर करना होगा। और अगर मतलब आप ठीक रह रहे हो, कभी कभार हो जा रहा, मतलब आपको हाई प्यूरिन लेने से 1-2 दिन के लिए हो जा रहा है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, अवॉइड तो करना है अल्कोहल, तो रेड वाइन जो होती है ना, वो एक मॉडरेट लेवल में या स्मॉल क्वांटिटी, आप ओकेजनली, वो भी मतलब डेली वाइज नहीं, ओकेजनली सिर्फ रेड वाइन ले सकते हैं। बियर वगैरह बिल्कुल अवॉइड करें, वो हाई प्यूरिन, हाई प्यूरिन होते हैं, तो वो आप पूरी तरह से अवॉइड करेंगे। थैंक यू मिस संजनी। और आज का चैलेंज अब आप बताएंगी कि आज हमें क्या चैलेंज लेना है? आज का चैलेंज है हमारे फ्रेंड लोगों के लिए कि उनको अपने डाइटरी में कोई एक फूड, जितना मैंने बताया, उसको एलिमिनेट करना है। कोई एक फूड को एलिमिनेट करना है और अपने बॉडी को चेक करना है कि किस फूड से उनको ट्रिगर कर रहा है उनका ये प्रॉब्लम, यूरिक एसिड। तो ये आपको ये 5 दिन तक करना है या पूरा महीने के लिए करना है? मतलब आज का चैलेंज है, उनको आज से शुरू करना है, लेकिन आगे कितने दिन तक करना चाहिए उनको? ये ऐसे तो उनको पहले पता करना बहुत जरूरी है कि उनको कौन से फूड ज्यादा ट्रिगर कर रहे हैं। तो वो 1-2 दिन में चेक हो जाते हैं। आप खाएंगे तो आपको 24 आवर्स में पता चल जाता है कि मैंने ये फूड खाए थे तो मेरा ये प्रॉब्लम आया।
तो वो 2 दिन बहुत काफी होते, 5 दिन तो बहुत है। मतलब एक दिन में कल तक ही पता चल जाएगा। अगर आप अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, एक आप वियर पी के देख लो, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, पता चलता है। अपनी बॉडी को समझिए। आप अगर कोई चीज ले रहे हैं तो उसको एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेट करने के बाद आपके बॉडी में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, यूरिक एसिड को ये प्रॉब्लम से बचकर वो ज्यादा अच्छा हेल्दी फील कर रहे हैं, या फिर आपको वो यूरिक एसिड को ट्रिगर करने वाले फूड ले रहे हैं, तो उससे बचने के बाद अच्छा लग रहा है या लेने के बाद अच्छा लग रहा है। तो आप ये मुझे बताएंगे कि कौन से फूड आपको ट्रिगर कर रहे हैं, और उसमें से कौन सा एक फूड आप अपनी इच्छा से उसको छोड़ रहे हैं। मैं तो आपको एक सजेशन दे सकती हूँ कि सबसे पहले तो आप नॉनवेज फूड को इग्नोर करें। वो आपके मैक्सिमम मतलब कि आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जैसे ऑर्गन मीट्स के बारे में आप कह रहे हैं, लीवर, बिल्कुल किडनी, बिल्कुल, ब्रेन, क्योंकि ये हाई प्यूरिन है। हाई प्यूरिन को आप जितना ज्यादा अवॉइड करोगे, आपके यूरिक एसिड कंट्रोल में रहेंगे। ठीक है। और जो लोग वेजिटेरियन है, उनके लिए हम ये सलाह दे सकते हैं कि वो शुगरी ड्रिंक्स और शुगरी फूड जैसे कि केक वगैरह और इस टाइप के आइटम्स को अवॉइड करें। एक चैलेंज तो नॉन उनको देना चाहिए ना कि बाहर वालों के के जो लिए जूसेस है। होते हैं वो ना पिए, हाँ, बिल्कुल भी नहीं, टमाटर के जूसेस ले सकते हैं, मतलब मॉडरेट लेवल में। अगर हाई क्वांटिटी में लेंगे, टोमेटो में भी प्यूरिन होते हैं, पालक में भी प्यूरिन होते हैं, तो उसमें मॉडरेट लेवल में होते हैं, लेकिन उनकी जो वैल्यू है, मतलब कि हमारी बॉडी में जो क्वालिटी है, वो ज्यादा बेनिफिट पहुंचा रही है। तो आप मॉडरेट में आप उसको लेना ना छोड़े, क्योंकि उसके जो बेनिफिट भी तो हमें लेना है। उनको इग्नोर करने से अच्छा उनकी बेनिफिट भी तो लेनी है हमें। तो इतना ज्यादा इग्नोर नहीं करना है वेज को। आप वेज वाले लोग दालों को इग्नोर कर सकते हैं। वेज वाले लोग दालों को इग्नोर करेंगे, जैसे कि पल्सेस में सिर्फ मूंग दाल, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो सिर्फ मूंग दाल में विथ लेमन जूस ले सकते हैं। और बाकी दालों में जो भी दाल खा रहे हैं, क्वांटिटी कम करें और लेमन जूस के साथ लें। आपका मतलब यूरिक एसिड ट्रिगर नहीं करेगा। अरे वाह, ये आपने बहुत अच्छी टिप दी है। और इसके साथ साथ मैं एक चीज और कहना चाह रही थी कि जो वेजिटेरियन लोग हैं, उनके लिए हम ये चैलेंज दे सकते हैं कि वो बाहर के जो शुगरी ड्रिंक्स होते हैं उनको एलिमिनेट कर दें अपनी डाइट से। ये मेरा कहने का मतलब था, है ना। तो चलिए, आज हमारे 2 चैलेंज हैं जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए, कि वो जो ऑर्गेनिक मीट है उनको अवॉइड करें, रेड मीट को खास करके छोड़ ही दें, मतलब अच्छा है। तो अगर यूरिक एसिड को कंट्रोल करना है, और दूसरा के लिए छोड़ वेजिटेरियंस के दीजिए। लिए आपकी जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब तक आप छोड़ सकते हैं, तक छोड़ सकते हैं। एंड दूसरा, जो शुगरी ड्रिंक्स हैं, जो वेजिटेरियन लोग हैं, वो एक चैलेंज लेके चल सकते हैं कि वो कोई भी पैक्ड जो है जूस को नहीं लेंगे, है ना। ये 2 हमारे आज के वेज एंड नॉन वेज दोनों के लिए चैलेंज हो गए। सो थैंक यू सो मच अंजनी। और कोई क्वेश्चंस अगर कोई पूछना चाहता है ऑडियंस में से, तो प्लीज आप लिखिए अपना क्वेश्चन, और आप पूछ सकते हैं। यस, ग्रेट। एक क्वेश्चन आया, हाँ बताइए। एक क्वेश्चन आया है मेरे पास कि एक पूछ रहे हैं कि ये प्यूरिन क्या होता है। ये प्यूरिन होता है जब हम कुछ भी खाना खाते हैं ना, तो उसका ब्रेकडाउन हमारी बॉडी में होता है। जैसे ज्यादातर प्यूरिन प्रोटीन में ही पाया जाता है। आप हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन ले रहे हो, उसका जब बॉडी में ब्रेकडाउन होता है, वो ब्रेकडाउन के बाद जो वेस्ट मटेरियल बनता है, उस वेस्ट मटेरियल में प्यूरिन भी होता है। जब हमारी बॉडी या किडनी प्यूरिन अधिक मात्रा में फिल्टर नहीं कर पाती, पूरा तरह से फिल्टर नहीं कर पाती है, वो प्यूरिन हमारे ब्लड में सर्कुलेट होता रहता है, और वो जाकर हमारे जॉइंट्स में क्रिस्टल फॉर्मेशन करता है। तो हम आप जब उस समय ब्लड टेस्ट कराओगे, तो आपको मिलेगा कि आपके ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। यस यस यस। सो डाइटिशियन अंजनी, आपका मैं आपको दोबारा से लेके आती हूँ। एंड विजय कुमार जी, हेलो। आप कुछ पूछना चाहेंगे तो आप प्लीज इसमें आप मैसेज डाल के प्लीज आप पूछ सकते हैं। अशोक खेतान जी हमारे साथ हैं, मधु है हमारे साथ, मधु सिन्हा, और रेणुका है हमारी डाइटिशियन, रेणुका मनकामे भी हमारे साथ है। खुशी राज ने भी ज्वाइन किया है। अनु, देवाशीष भारती भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। और मुझे खुशी होगी अगर आप लोग लिखें कि आप कहाँ कहाँ से, कौन कौन से शहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
तो हमें बहुत अच्छा लगेगा जान के कि देखिए हम लोग किन किन और आप अपने जगहों से। क्वेश्चन भी लाएंगे तो भी अच्छा लगेगा, आपको भी नॉलेज मिलेगा और हमें भी हाँ, अप्रिसिएशन मिलेगा कि हमारी मेहनत काम आई। काम आई, आप किसी लोगों के काम आई। यस, क्या हमारी मेहनत आप लोगों के काम आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने हील इंडिया मिशन अपना हेल्दी फाई के साथ अपने आप को जोड़ा है, और हम लोगों का मिशन है कि हम घर घर तक जो है अवेयरनेस फैलाएंगे अलग अलग जो डिजीजेस हैं उनके लिए। अच्छा, झारखंड से हैं उनको आप? हील करें। ग्रेट। सो आपका सबका स्वागत है। खुशी राज जो है वो झारखंड से हैं। एंड अनु जी आप कहाँ से हैं? एंड मधु जी आप कहाँ से हैं? अशोक जी, विजय जी, आप सब लोग कहाँ से हैं? अगर आप लिखेंगे तो हमें लगेगा कि हम आपके साथ कनेक्टेड फील करेंगे। शिवागंज डिस्ट्रिक्ट से हैं खुशी जी, झारखंड में शिवागंज डिस्ट्रिक्ट से हैं। सो थैंक यू सो मच। और कल हम एक तीसरा चैलेंज लेके आएंगे। तो आज के 2 चैलेंज, मतलब चैलेंज एक ही है, हमें एक फूड फर्स्ट को डे का एलिमिनेट करना है। चैलेंज, लेकिन फर्स्ट डे का चैलेंज भूलना नहीं है, नहीं उसके नहीं साथ नहीं, वो करना है। तो पानी पीना ही वाटर पीना है। इनटेक कम नहीं करना है, वो अच्छा, बैलेंस अनु में अनु चैलेंज भी जो है वो भी शिवागंज झारखंड से हैं। अनु जी भी वेलकम वेलकम। अनु जी, बहुत खुशी हुई आप लोगों को यहाँ पे देखकर। और बिल्कुल हमारी जो डाइटिशियन है अंजनी, उन्होंने बिल्कुल कहा है कि एक बार फिर से बोलिए अंजनी, दोबारा से आप सबको इसके बारे में बताइए कि कल का चैलेंज और आज का चैलेंज मिला के 2 चैलेंज हो गए। कल का चैलेंज था, हमने जो दिया था कि आपको 2 to 3 लीटर वाटर पीना है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसको एलिमिनेट करने के लिए अपनी बॉडी से वाटर बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और आज का चैलेंज है कि आपको अपना, मैंने जो फूड आइटम्स बताए हैं अभी 5 को अवॉइड करने हैं, उसमें से अगर कौन सा फूड आप ले रहे हैं जिसकी वजह से आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको आपको कंट्रोल करना है, कोई एक फूड को अवॉइड करना है। और अवॉइड करके अपनी बॉडी में जो इम्पैक्ट आता है वो हमें बताना है, मैसेज के थ्रू, लिख के थ्रू, या फिर आप हमें डीएम कर सकते हैं। यस, थैंक यू अंजनी। और रेणुका जी थैंक यू अभी हमारे सुप्रिया। साथ थी, उनका एक क्वेश्चन था हम्म, लेकिन अभी शायद वो नहीं दिख रही हैं, तो कोई नहीं। कोई बात नहीं, उनका क्वेश्चन मेरे पास आ जाएगा। एंड इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों से जुड़ने के लिए। अनु, आपको भी बहुत नमस्ते, हम दोनों की बहुत तरफ से अनु लिख बहुत रही हैं। thank you। नमस्ते, आपको भी बहुत बहुत वेलकम। और आप अपने स्वास्थ्य को सही कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ सबसे इज वेल्थ। बड़ी वेल्थ जो है वो आपकी हेल्थ है। हेल्थ है। हम आपके लिए ऐसी बहुत खुशबूदार, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लेके आएंगे जिनकी महक से आपके जीवन में स्वस्थ का बिल्कुल जगमगा जाएगा बगीचा आपका स्वस्थ से। तो आप अटेंड करते रहिएगा हमारे लाइव सेशंस को, हम 3 बजे लाइव आते हैं। तो थैंक यू सो और मच। और एक बात, आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो अपनी लाइफ को फुली एंजॉय कर पाएंगे। यस, पता आपको अच्छे से आपको पता चलेगा कि हैप्पीनेस क्या होती है, हैप्पीनेस। क्योंकि आप खुद ही फील करते हो जब आप बीमार रहते हो या किसी चीज से प्रॉब्लम से आप सफर कर रहे होते हो, तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, ना खाना अच्छा लगता, ना लोग अच्छे लगते, ना कुछ आप इंजॉय नहीं कर पाते। तो बिल्कुल मेरा सही कहा। कहना है, हेल्दी रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए, और जितना ज्यादा ये अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे उतना आप हेल्दी भी रहेंगे। टच सर, यकीन मानिए, हेल्दी अगर तो हैं आप तो लाइफ इतना एंजॉय करेंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। तो लाइफ एंजॉय कीजिए हेल्दी रहकर, और हमें यस, फॉलो करते रहिए। यस, थैंक यू अंजनी। खुशी राज थैंक जो यू। है वो पूछ रही है कि यूरिक एसिड में क्या अवॉइड करना चाहिए, तो आप थोड़ा इनको टिप दे दीजिए। और रेणुका कह रही हैं कि मैम आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब दे हाँ, दिया है अपने एक्सप्लेनेशन के थ्रू। सो थैंक यू। ओके। या थैंक यू रेणुका। तो मैम तो ये खुशी राज का है एक क्वेश्चन कि हम्म, क्या अवॉइड करना चाहिए यूरिक एसिड में? एक क्वेश्चन आया, नींद ज्यादा नींद क्यों ज्यादा आ रही क्यों है? आती है? हाँ हाँ हाँ। इसका भी रीजन है। आप लोग को नींद ज्यादा इसलिए आती है
क्योंकि आप लोग हैवी फूड खा लेते हो। अगर हैवी फूड खाओगे तो क्या होता है, आपकी ब्रेन आपको उस हैवी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ब्रेन को रिलैक्स चाहिए होता है। तो वो रिलैक्स मोड में जाने के लिए वो आपको स्लीप पोजीशन में डालने की कोशिश करता है, ताकि आप सो जाओ और उनका काम आराम से होता रहे। ब्रेन अपना डाइजेशन या अदर वर्क में अपना लग जाता है, क्योंकि कहीं तो कहीं ना वो ब्रेन को एक काम को स्टॉप करना होगा ना, तो इसीलिए वो क्या करता है, आपको रिलैक्स मोड में मतलब छोड़कर वो अपना बॉडी की रिपेयरिंग में और डाइजेशन में लग जाता है। तो कभी कभी हैवी फूड खाने से नींद ज्यादा आती है, या फिर नींद आने का कारण कुछ ऐसे फूड भी खा लेते हैं, जैसे कर्ड खा लेते हो मॉर्निंग में। तो बहुत लोगों को कर्ड से एक साइड इफेक्ट होता है कि उसको नींद आने लगती है 1-2 घंटे बाद, क्योंकि वो ब्रेन को रिलैक्स करने वाला फूड होते हैं, जो कि आपकी बॉडी को रिपेयरिंग करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से भी आप रिलैक्स मोड में जाते हो तो नींद आती है। और वो क्या है कि ग्लूकोज जो होता है हमारा, जो फूड है, ब्रेक डाउन होता है, ग्लाइकोजन जब हमारे उसमें बॉडी में डेवलप होता है तो उससे भी आपको नींद आती है, क्योंकि ग्लाइकोजन को पचाने में, शरीर के ऑर्गन्स को काम ग्लाइकोजन में बनाने में, उसको कराने में, फूड को डाइजेस्ट कराने में उनको काम पे लगना पड़ता है। यस, तो यस, थैंक यू सो मच। नींद और अवॉइड करना चाहिए, खुशी राज का क्वेश्चन था कि यूरिक एसिड में क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा हम वो भी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी बताती हूँ। 5 फूड अवॉइड करना चाहिए: ऑर्गेन मीट्स, रेड मीट्स, अल्कोहल प्लस सेल्फिश, अभी मैं सेल्फिश एंड एक सुगरी प्रोडक्ट्स, जो सिंपल शुगर्स खासकर, जो कि ट्रिगर करते हैं यूरिक एसिड को। यस यस, थैंक यू आप लोगों का क्वेश्चंस पूछने का, क्योंकि थैंक यू। इतना आप क्वेश्चंस पूछेंगे ना तो क्या होगा कि आपके क्वेश्चन से बाकी लोगों को भी फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच अंजनी, और थैंक यू एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग इन। कल फिर से मिलेंगे 3 बजे एक नए चैलेंज के साथ। ओके, थैंक यू सुशीला, कल मिलते हैं न्यू चैलेंज के साथ। बाय बाय।